नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो जैन धर्म से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं है? नाथ मुनि, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किस से संबंधित है? वाराणसी, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। दोस्तों, आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर पाते हैं? आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्न संख्या 11 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? रिज्जूपालिका, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 14, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है, शयादवाद संबंधित है जैन से, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन दर्शन, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन जैन दर्शन से संबंधित है? अनेकांतवाद, शयादवाद, यानी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 19, जैन साहित्य को कहा जाता है? आगम, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सबसे पूर्णकालिक ग्रंथ कहा जाता है?
14 पूर्व यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का आपको पहले से उत्तर आता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 21, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, जैन संप्रदायों में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, चापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 26, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 28, द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देवादि शर्मा श्रमण ने यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 29, जीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौशाला यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 30, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। साथ ही प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।